ऐ मौला मैं तेरा शेर, सुभान अल्लाह, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। शुक्रिया। मुझे भी कामयाबी के मोहम्मद के वसीले से, कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी सुभान अल्लाह दे मोहम्मद के वसीले से। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजों गौर से एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, बरूए कार जब लाने लगा अबू जहल कीने को। रसूल अल्लाह, शुक्रिया, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए। मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए। खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई। रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन। मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की। पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की।
मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म ढाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूल पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। क्या बात है। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। जब अल्लाह का हुक्म मेरे आका के नाम आया तो फिर क्या हुआ। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शहने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं। लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। दिला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ। तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को। खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे। सभी अल्लाह वाले जानिसारा ने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर। उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का। इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले। लश्कर क्या नमाज थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्या बात है।
हजरात, हालांकि मुसलमानों की तादाद कम थी, यहूदी उस वक्त ज्यादा थे क्योंकि आका मदीने में नए नए आए थे। वो जब खैबर के किले में इकट्ठा होकर रहने लगे और मुसलमानों के खिलाफ, मेरे आका के खिलाफ साजिशें करने लगे, तो फिर आगे क्या हुआ? मुसलमानों को इस बात का कतई एहसास नहीं था कि हम थोड़े हैं और ये ज़्यादा हैं। उन्हें पूरा यकीन था, बल्कि यकीन कामिल था कि अल्लाह का महबूब जब हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। कैसे? सुनिए। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं फूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की फिर चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसाद व फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके, ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे नबी ने एक साथ खैबर के किले पर हमला नहीं करवाया, पहले कुछ मुसलमानों को बातचीत करने के लिए भेजा। जब इधर से कुछ मुसलमान एक वफद यानी एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर, डेलीगेशन भी कह सकते हैं, वो गए उनसे बातचीत करने के लिए यहूदियों से कि ये सब छोड़ो जो तुम करते रहते हो हमारे नबी के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। तो जैसे ही ये लोग नबी के भेजे हुए चंद मुसलमान खैबर के किले पर पहुंचे तो खैबर के लोगों ने छत से, बाम छत को कहते हैं, किले की बाम से, छत से उन मुसलमानों पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। और जो लोग किले की दीवारों पर चारों तरफ बैठे थे उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए उन मुसलमानों पर। बाहर कैफ इन मुसलमानों की छोटी सी टुकड़ी, ये वफद
वापस आया आका, उन्होंने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। हम वहां गए लेकिन उन लोगों ने तीरों की बौछार कर दी, पत्थर फेंकने शुरू किए। हम वापस आ गए आका। मेरे नबी फरमाते हैं तो कोई बात नहीं, घबराने की क्या बात है। अगली सुबह निकली तो प्यारे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर कहते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक, तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर और आज हमला कर दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सुनिए ये बंद। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई हमला कर ना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई थी, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया। रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। शुक्रिया। ऐ मुसलमानों, जंग खैबर सुन रहे हो, नाम तो सुना ही होगा, इस जंग के बारे में भी सुना होगा। देखिए साहब, पहले दिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर पहुंचे, लेकिन किला फतह नहीं हुआ। शाम होते होते आप वापस आ गए आका की खिदमत में। आका, किला फतह नहीं हुआ आज। मेरे नबी फरमाते हैं तो इसमें घबराने की क्या बात है। अगले दिन हजरत उमर फारूक आजम से कहा मेरे नबी ने, ए उमर, आज तुम जाओ खैबर के किले पर। सुभान अल्लाह। अब दूसरे दिन उमर फारूक आजम जाते हैं इस्लामी लश्कर लेकर। फिर क्या होता है सुनिए। बुलाकर फिर कहा फारूक से,
बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। अम्मा बैठ जाओ थोड़ी देर, आपकी तरफ तवज्जो जा रही है सबकी। इधर आओ, इधर आओ। अली अली मौला अली 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 मौला अली 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 अली। अम्मा बैठ जाओ, मुझे वाकया पढ़ने दो। इस वक्त माहौल बना हुआ है और आप तुम छोड़ के आओ भाई वहाँ। भाई इनको औरतों में छोड़ के आओ। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर फिर से बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। तेरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया ऐसे तमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। क्या बात है। अल-किस्सा मुख्तसर जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ किया उन यहूदी लोगों ने, खैबर के बाशिंदों ने, वही उमर फारूक आजम के साथ और वही टेक्निक हजरत उस्मान गनी के साथ छत पर बैठे हुए तीरंदाज तीर बरसाया करते थे। किले की दीवारों पर बैठे हुए पत्थरबाज पत्थर फेंका करते थे। मुसलमान वापस आ जाया करते थे। लेकिन जब उस्मान गनी इस्लाम के तीसरे खलीफा भी वापस आ गए तो मेरे नबी ने कहा कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी गए और अली से जाकर कहा है अली तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं।
हालांकि अली की आंखें दुख रही थी, दर्द से परेशान थे, मगर जब ये सुना कि मेरे आका याद फरमा रहे हैं, अली दुखती हुई आंखों के साथ प्यारे आका के सामने आकर खड़े हो गए। आका मुझे किस लिए बुलवाया है? तो फिर क्या हुआ, आका ने क्या फरमाया और अली ने क्या कहा? तवज्जो। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम। वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। आका ने फरमाया, ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना ये लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने का इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। ये 2 बंद और हैं बस। अली शेरे खुदा कहने लगे, आका मैं फरमाने रसूल अल्लाह पर कुर्बान जाऊंगा और जब तक किला फतह नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगा। आका आप मुझे दुआएं दें, मैं जा रहा हूं लश्कर लेकर। तो देखिए, अब जब हजरत अली इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर पहुंचे तो क्या हुआ, ये बंद और इसके बाद इंशाअल्लाह आखिरी बंद सुनाऊंगा। मैं पूरा मुकम्मल वाकया सुना रहा हूं, क्योंकि वाकया एक ऐसी चीज़ है बीच में से ज़रा भी छोड़ दो तो मज़ा नहीं आता। बस थोड़ी देर आपकी यही समातें, यही तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह मैं दोनों बंद आपको सुना दूंगा। कैसे? क्या बात है। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, दिले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। मेरी तरफ तवज्जो रखिए। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, दिले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हमारे चचा मोहतरम की जानिब से ये उनकी दुआएं मुझे नसीब हुई। ये 500 रुपये आपकी जानिब से मिले हैं चचा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है।
आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो आबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। देखिए यहाँ आका का एक मौजूजा देख लीजिए। अली की आंखें दुख रही थी। प्यारे आका के पास अली आए, लश्कर लेकर रवाना हो रहे थे। नारे तकबीर बुलंद हुआ, इस्लाम का झंडा आलम बुलंद हुआ। और अली जब लश्कर लेकर जाने लगे तो आका ने अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक, ये लुआब कहते हैं, आप भी समझते हैं, सब जानते हैं लुआब, और दहन कहते हैं फारसी में मुंह को। ये लुआबे दहन यानी मुंह का थूक। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया तो अली की दुखती हुई आंखें लुआबे दहन से अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। फिर अली चले खैबर की तरफ। किस तरह? लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। वो लोहे का भारी दरवाजा जिसको कई दर्जन पहलवान मिलकर खोलते थे और बंद करते थे, अली ने उसके सामने परवरदिगारे आलम से क्या दुआ मांगी? अली ने खैबर के दरवाजे के सामने बैठकर ये दुआ मांगी, क्या? दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। क्या? ऐ मौला मैं तेरा शेर, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। शुक्रिया। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी सुभान अल्लाह, मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। तूने
मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। सुभान अल्लाह। अल्लाह सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह महदूद शुक्रिया। आखिरी बंदा हजरात की समातों की नजर कर रहा हूँ। लीजिए साहब, आखिर में क्या हुआ देखिए, इसी में ये हमारी एक बहन, उनकी जानिब से भी ये नजराना मिला है, 100 रुपये। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। देखिए साहब, ये वो वाकयात हैं जिन्होंने तस्लीम आरिफ को तस्लीम आरिफ बनाया, मशहूर किया, पूरी दुनिया में पहुंचाया हमारे नाम को। इन वाकयात की बदौलत ही जो भी हमारा थोड़ा बहुत नाम है अल्लाह के करम से, और लोग बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, वो सिर्फ इन मयारी कलाम वाकयात की बदौलत। अच्छा, इस बंद को दोबारा कह रहे हैं पढ़ दो, चलिए आपकी फरमाइश में पढ़ देता हूँ, और फिर आखिरी बंद पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अर्ज किया है, अली अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली। अली की दुआ, अली ने दुआ मांगी, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, या रब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर ना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कह दो जरा सुभान अल्लाह। जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो गया, ऐ मोमिनो वसीला कितनी बड़ी चीज है। सुनो, नबी का वसीला अली की दुआ में जब शामिल हो गया तो फिर क्या हुआ, दोबारा पढ़ रहा हूं इस बंद को। कैसे? मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लो आबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। शुक्रिया शुक्रिया, ये 500 रुपये भाईजान ने दिए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। फिर करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी।
खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। ऐ मौला मैं तेरा शेर, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अली की दुआ आपने सुनी। अली ने कहा, मौला जिस तरह तूने अपने काबे की हिफाजत फरमाई थी, कब? तारीख गवाह है। यमन का एक बादशाह था, मैं कुरान से इस बात को पेश कर रहा हूं। ये वाकया कुरान में भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। यमन का एक बादशाह जिसका नाम अबरहा था, सुना होगा आपने, बड़ा जालिम बादशाह था। उसका इरादा ये था कि मैं काबे को ढा दूं और अपने यहाँ यमन में एक दूसरा काबा बना दूं ताकि लोग वहाँ की जगह यहाँ आए तवाफ करने। लेकिन अल्लाह की मर्जी, वो अबरहा अपना लश्कर हाथियों के साथ लेकर जब काबे की तरफ आया, मक्का शहर थोड़ी दूर रह गया। मुज़दलिफ़ा की वादी में जब उसका लश्कर रुका हुआ था, मुज़दलिफ़ा वो मकाम है जो मिना और अरफात के बीच में है। शुक्रिया बेटा, ये एक हमारी और बेटी, उसकी जानिब से भी ये 200 रुपये इनायत हुए, शुक्रिया बेटा। हाँ, वहाँ पर अबरहा का लश्कर रुका हुआ है, रात हो गई है। इरादा ये है कि सुबह होगा और मैं मक्के में जाकर काबे को गिरा दूंगा। मक्के के लोग हजरत अबू तालिब से फरमाते हैं और हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आप इस वक्त मक्के के सरदार हो, अबरहा काबा ढाने आ गया और आप घर बैठे हो। आप फरमाते हैं उस वक्त मेरे नबी पैदा नहीं हुए थे, अपनी माँ बीबी आमना के शिकम में, पेट में थे। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह का घर है, वो अपने घर की खुद हिफाजत करेगा, मैं कैसे इतने बड़े लश्कर से जाकर मुकाबला करूं। हाँ, उसने मेरे ऊंट पकड़वा लिए हैं, मैं उनके लिए जा रहा हूं। वो गए अबरहा बादशाह के पास और फिर बातचीत हुई, तुमने मेरे ऊंट क्यों पकड़वाए? अबरहा कहने लगा, वाह, आप मक्के के सरदार हो, ऊँटों की फिक्र है लेकिन काबे की फिक्र नहीं है। जिसको मैं ढाने आया हूँ, कहा ऊँट मेरे हैं, उनका मैं मालिक हूँ। काबा अल्लाह का घर है, उसका वो मालिक है, वो खुद हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े के बारे में कुरान पाक में साफ आप पढ़ सकते हैं। आप जो कुरान पढ़ते हैं उन्होंने ये भी पढ़ा होगा, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। फील कहते हैं फारसी में हाथियों को। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। उड़ने वाली चिड़ियाँ अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये पूरी आयत आप पढ़ के देखिए।
और इसका तर्जुमा जब आप पढ़ेंगे तो यही वाकया मिलेगा जो मैं सुना रहा हूँ, ये चीजें। अब सुनिए आगे कैसे। हाँ हाँ। लगाया जोश में, दुआ मांगी, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े बदमाशों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, बहुत से अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, रसूल अल्लाह ने क्या किया, रसूल अल्लाह ने खुश हो, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, अली खैबर का किला फतह करके लौटे, इस्लाम का झंडा खैबर के किले पर लहरा कर लौटे, मेरे नबी ने खुश होकर अपने सीने से लगाया, दुआएं दी और कहा खैबर शिकन, ये खिताब मेरे नबी ने अता किया है अली को, तुम खैबर शिकन हो, तुमने खैबर फतह किया है। ये देखकर शैतान जल गया, फौरन फजा में, यानी ये जो जमीन और आसमान के बीच में खला है, फजा में एक आवाज बुलंद हुई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए तो उन्होंने खैबर के किले को फतह कर लिया, और बाकी इनसे पहले जो 3 और गए थे माज़अल्लाह वो कमजोर ईमान वाले थे। ये जब आवाज सुनी आका ने अपने कानों से सब चौंक गए, मगर अल्लाह ने वही नाजिल फरमा दी, ऐ मेरे महबूब इस आवाज़ पे गौर ना करना, ये शैतान की आवाज़ है, शैतान वरगलाना चाहता है, तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी में शुजाअत में कोई कमी नहीं, ऐ मेरे महबूब वजह यह है कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, अली के नाम से लिख दी थी, इसलिए अली के हाथों होना थी, किसी की बहादुरी में कोई कमी नहीं है। सुभान अल्लाह। इसीलिए शौक साहब कहते हैं क्या, फजा में से फदा, फजा में से फदा आई, अली है कामिले ईमान, सदा मिन जानिबे शैतान, सही ईमान है सबका, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, अली के नाम लिखी, अली के नाम लिखी थी, अली के नाम
लिखी थी, अली के नाम ये फतह, अली के नाम लिखी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।